दोस्तों, आज की कहानी है लॉकडाउन में घर पर रहकर भी पति पत्नी एक दूसरे की इच्छा नहीं पूरी कर पा रहे हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। नित्या और कमल मुंबई की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं। सुबह से लेकर रात तक घड़ी की सुइयों को पकड़ने की कोशिश करता यह जोड़ा आखिर में समय से हार ही जाता है। पैसा कमाने के बावजूद उसे खर्च न कर पाने का दर्द अक्सर उनकी बातचीत का मुख्य भाग होता है। मुंबई में अपना फ्लैट, गाड़ी और अन्य सभी सुविधाएं होने के बाद भी उन्हें आराम करने का समय नहीं मिल पाता। टारगेट पूरे करने के लिए अक्सर ऑफिस का काम भी घर लाना पड़ जाता है। ऐसे में प्यार भला कैसे हो, लेकिन यह भी एक भौतिक आवश्यकता है। इसलिए उन्हें प्यार करने के लिए वीकेंड निर्धारित करना पड़ रहा है। लेकिन पिछले दिनों फैली इस महामारी यानी कोरोना के कहर ने दिनचर्या एक झटके में ही बदल कर रख दी। अन्य लोगों की तरह नित्या और कमल भी घर में कैद होकर रह गए। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहाड़ सा दिन खिसके नहीं खिसकता। नित्या ने लिखा, अरे तो बेबी, समय का सदुपयोग करो, प्यार करो ना। सहेली ने आंख दबाती इमोजी के साथ रिप्लाई किया, अब एक ही काम को कितना किया जाए कि कोई लिमिट भी तो हो। नित्या ने भी वैसे ही मूड में चैट आगे बढ़ाई, सो तो है। इस बार टेक्स्ट के साथ उदास इमोजी आई। ये तो शुक्र है कि बच्चे नहीं हैं, वरना अपने साथ साथ उन्हें भी व्यस्त रखने की कवायद में जुटना पड़ता। नित्या ने आगे लिखा, बात तो तुम्हारी 100% सही है यार। अच्छा एक बात बता, एक ही आदमी की शक्ल देखकर क्या तुम बोर नहीं हो रही? सहेली ने ढेर सारी इमोजी के साथ लिखा तो नित्या ने भी जवाब में ढेरों इमोजी चिपका दी। सहेली से तो चैट खत्म हो गई, लेकिन नित्या के दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगा। अभी तो महज 3-4 दिन ही बीते हैं और वह नोटिस कर रही है कि कमल से उसकी झड़प होते होते बस किसी तरह रुकी है। लेकिन एक तनाव तो उनके बीच पसर ही जाता है। कहते हैं कि बाहरी कारक दैनिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। शायद यही कारण है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू का तनाव उनके आपसी रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन इस समस्या का अभी निकट भविष्य में तो कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा ना हो कि समस्या के समाधान से पहले उनका रिश्ता ही कोई समस्या बन जाए। दिन रात एक साथ रहते रहते कहीं वे अलग होने का फैसला ही ना कर बैठे। नित्या का मन कई तरह की आशंकाओं से घिरने लगा। तो क्या किया जाए? घर में रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। क्यों ना जरा दूरियां बनाई जाए, थोड़ा स्पेस लिया जाए। लेकिन कैसे? नित्या ने इस दिशा में विचार करना शुरू किया तो टीवी देखना, गाने सुनना, बुक्स पढ़ना, कुकिंग करना जैसे एक के बाद एक कई सारे समाधान विकल्प के रूप में आने लगे। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर समय बिताया जाए सोचकर नित्या के महीनों पहले छोड़ा अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन किया। ढेरों नोटिफिकेशन आए हुए थे और दर्जनों फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक एक करके देखना शुरू किया तो मेहुल नाम की रिक्वेस्ट देखकर चौंक गई। आईडी खोलकर प्रोफाइल देखी तो एक मुस्कान होठों पर तैर गई। कहाँ थे जनाब इतने दिन? आखिर याद आ ही गई। हमारी मन ही मन सोचते हुए नित्या ने उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। मेहुल उसका कॉलेज फ्रेंड जितना है हैंडसम उतना ही जहीन, कॉलेज का हीरो, लड़कियों के दिलों की धड़कन। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेहुल के दिल का कांटा किस पर अटका है। नित्या अपने आप को बेहद खास समझती थी क्योंकि वह मेहुल से बहुत नज़दीकी दोस्तों में हुआ करती थी। हालांकि मेहुल ने कभी इकरार नहीं किया था और नित्या की तो पहल का सवाल ही नहीं था। लेकिन चाहत की चिंगारी तो दोनों के दिल में सुलग ही रही थी।
कहीं वह इस राख में दबी चिंगारी को हवा तो नहीं दे रही। नित्या ने एक पल को सोचा, लेकिन अगले ही पल चैट हैंड पर मेहुल को एक्टिव देखकर उसने अपने दिमाग को झटका दिया। लॉकडाउन में कुछ तो अच्छा हुआ। मेहुल का मैसेज स्क्रीन पर उभरा। नित्या का दिल धड़क उठा। ऐसा तो कॉलेज के समय भी नहीं धड़कता था। इसके बाद शुरू हुआ चैट का सिलसिला, जो कॉलेज की चटपटी बातों से होता हुआ जीवन साथी की टिकटिकी पर ही समाप्त हुआ। और वह भी तभी थमा जब कमल ने लंच का याद दिलाया। नित्या बेमन से उठकर रसोई में गई और जैसा तैसा कुछ बना खाकर वापस मोबाइल पर चिपक गई। बहुत देर इंतजार के बाद भी जब मेहुल ऑनलाइन नहीं दिखा तो वह निराश होकर लेट गई। खाने का असर था, जल्दी ही नींद भी आ गई। उठी तो कमल चाय का कप हाथ में लिए खड़ा था। नित्या ने एक हाथ में कप और दूसरे में मोबाइल थाम लिया। मेहुल का मैसेज देखते ही नींद की खुमारी उड़ गई। फिर वही देर शाम तक बातों का सिलसिला। मेहुल उससे नंबर मांग रहा था बात करने के लिए, लेकिन नित्या ने उसे लॉकडाउन पीरियड तक टाल दिया। वह नहीं चाहती थी कि कमल को इस रिश्ते का जरा सा भी आभास हो। यूं भी इस तरह के रिश्ते तिजोरी में सहेजे जाने के लिए ही होते हैं। इनका खुले में जाहिर होना चारों को आमंत्रण देने जैसा ही होता है। यानी आबैल मुझे मान नित्या यह खतरा नहीं उठाना चाहती थी। वह तो इस कठिन समस्या को आसानी से बिताने के लिए कोई रोमांचक विकल्प तलाश रही थी, जो उसे सहज ही मिल गया था। लेकिन इस आभासी रिश्ते के चक्कर में वह अपनी असल जिंदगी में कोई दूरगामी तूफान नहीं चाहती थी। नित्या नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन हाल फिलहाल वह बोरिंग हो रही जिंदगी में अनायास आए इस ताज़ी हवा के झोंके का स्वागत करने का मानस बना चुकी थी।